नम ओम विष्णुपदाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वनाथ। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात्सचदीशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदान्तिं सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में पधारे हुए आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। आइए हम प्रारंभ करते हैं ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। बहुत सुंदर आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है। आज के हमारे विषय का नाम है वेणु गीत। और ये टॉपिक, ये विषय है भागवत महापुराण का, जिसका जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो उसके अलग अलग नाम है। एक अब हम कहते हैं बंसी, फिर हम कहते हैं मुरली, फिर हम कहते हैं वंशी, फिर हम कहते हैं वेणु, है ना। बंसी का ही एक अलग नाम है वेणु। तो आज का जो हमारा विषय है, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है वेणु गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण से हमने ये तैयार किया। छोटा सा राधा रानी की कृपा से आपको बताने का भी हम प्रयास कर रहे हैं वेणु गीत के बारे में। ज्यादा लंबा नहीं है, आज ही हमारा ये विषय खत्म हो जाएगा। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से आज की कथा का श्रवणन कीजिएगा, क्योंकि आज की कथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेणु गीत की महिमा, उस बंसी की महिमा जिसको कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। तो आइए आज हम उस बंसी की महिमा भी जानेंगे, और साथ ही साथ उस बंसी के साथ साथ आज सुनिएगा, उस बंसी के साथ साथ आज हम ऐसे भी लोगों की महिमा जानेंगे जिसको सुनकर हमारा हृदय बहुत खुश हो जाएगा। आप सोचेंगे अच्छा, नाम तो है वेणु गीत, पर इसके अंदर और क्या क्या महिमा है। आप स्वयं जब सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं राधा रानी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें और आपको ये मौका मिला है कि भागवत महापुराण से एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आप और हम सुन रहे हैं, जिसका नाम है वेणु गीत। ठीक है, आइए हम श्रवणम करते हैं। बड़ा सुंदर विषय है। अच्छा, वेणु गीत को हम थोड़ा स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे। तो मैं चाहती हूँ जब हम अगली कथा जो हम परसों कर रहे हैं, कल नहीं, परसों हम जब कथा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उस परसों वाली कथा में जब हम मिले तो उसको स्टोरी फॉर्म में हमको याद रहे, हमें वो पता रहे कि माता जी वो स्टोरी फॉर्म में आपने ऐसे बताया था, कथा यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म हुई थी। ठीक है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी जो कृष्ण के बड़े भैया हैं, दाऊ जी महाराज, बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी महाराज, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, दोनों भाई अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ गैया चराने के लिए निकले थे। अपने घर से निकले थे गैया चराने के लिए। अब गैया चराते चराते जब ठाकुर जी तो बड़ी मस्ती करते हुए जाते हैं, आनंद करते हुए जाते हैं, खेल कूद करते हुए, आवाज लगाते हुए और बिगुल बिगुल बजाते हुए। बिगुल आप सभी भक्तों को पता है कि बिगुल एक वो है कि जिसको बोलते हैं गौ माता का जो सिंह होता था ना, तो उस गौ माता के सिंग से उसको बनाया जाता था। ऐसे हमने भी सुना है कि गौ माता के सिंग को उसमें से ऊपर के साइड से होल करते थे, और फिर जब बजाते थे तो एक उसमें से आवाज निकलती थी। तो कृष्ण उसका उपयोग करते थे कब, जब देखते थे कि गौ माता का शरीर नहीं है, तो उसके सिंग को, गौ माता के सिंग को इस उपयोग में लाया जाता था पहले के समय में। ठीक है, तो उसको बिगुल कहते थे। ये ठाकुर जी को बजाना बहुत अच्छा लगता था। तो कभी ठाकुर जी बिगुल बजा के जाते, कभी मस्ती करते हुए जाते, कभी ग्वाल बालों को छेड़ते हुए जाते, कभी गोपियों को छेड़ते हुए जाते। पर आज भगवान श्री कृष्ण के मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? कि आज गौचारण करने चल रहे तो मैं बंसी बजाते बजाते चलूंगा, आज मैं कोई मस्ती नहीं करूंगा। आज ना मुझे मस्ती करनी है, ना मुझे किसी के साथ बात करनी है, ना किसी के साथ छेड़खानी करनी है। मैं केवल ग्वाल बालों को, गैयाओं को, सारे वृंदावन वासियों को, बलराम जी को, मतलब मेरे बड़े भाई को, सबको मैं आज वंशी बजाते हुए आज मैं चलूंगा। तो बस ये बात फाइनल हुई। तो ठाकुर जी वंशी वेणु को हाथ में लिया और लेकर बजाने लगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे वेणु बजाने लगे और बजाते बजाते थोड़ा सा चलते जा रहे हैं, तो बीच रास्ते में गोपियों ने ये दृश्य देखा। सारी गोपियों ने,
और गोपियां तो वेट करती थी, जानबूझ के उस रास्ते पर आके कुछ ना कुछ काम करने लगती, कभी वहां से गुजरती, कभी वहां से बैठी रहती, बातें करती, कभी क्या, जानबूझ के कृष्ण के रास्ते में ही गोपियां खड़ी रहती, इस भाव से कि कृष्ण यहाँ से गुजरेंगे तो हमारी मस्ती करेंगे, तो कृष्ण जब मस्ती करेंगे हम उनका दर्शन करेंगे, हमें आनंद आएगा। तो गोपियां जानबूझ के उस रास्ते पे खड़ी रहती थी कृष्ण के लिए, कृष्ण की लीला देखने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते हुए आ रहे हैं, गोपियों ने देखा तो गोपियों को बड़ा आनंद आया। गोपियों ने कहा क्या बात है, आज हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया, हमारे नंदलाल कोई मस्ती भी नहीं कर रहे, न कोई शोर शराबा, न कोई हल्ला गुल्ला, न सखाओं को, ग्वाल बालों को किसी को छेड़ नहीं रहे, ना हमें छेड़ रहे हैं, और गौ माता के साथ चुपचाप वंशी बजाते हुए जा रहे हैं। जब गोपियों ने जब ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप देखा, ऐसी ठाकुर जी का ऐसा लीला देखी, तो गोपियां आपस में कुछ बातें करने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, गोपियों की उसी बातों को बोला गया वेणु गीत। जब गोपियों ने महाराष्ट्र में बातें की तो उसको बोला गया गोपी गीत, है ना। जब गोपियों ने महाराष्ट्र में एक दूसरे से बातें की, कृष्ण को पुकारा, उसको कहते हैं गोपी गीत, जो भागवत में है ना। पर आज गोपियों ने एक और बार कृष्ण के लिए बातें की। अब क्या बातें की वो हम सुनेंगे। उसको कहा जाता है वेणु गीत, क्योंकि उसमें मेन रूप से गोपियों ने बंसी की तारीफ की है। अब क्या तारीफ की है वो भी सुनेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे गीत बताए हैं, भ्रमर गीत भी बताया है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, अनेक अनेक प्रकार के गीत हैं जो भागवत में भी है, और भागवत के साथ साथ अनेक दूसरे शास्त्रों में भी है। अगर जो गीत भागवत में नहीं, वो गीत दूसरे शास्त्र में है ना। जैसे हमारे भक्तमाल में भक्तों के विषय में बताया गया है, उसमें से ही एक बड़े सुंदर भक्त है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बीच कथा में याद आए तो हम अवश्य बताएंगे। अपने बाल काल में ही, छोटी सी उम्र में ही उस भक्त ने एक गीत गाया, उसको कहते हैं प्रेम गीत। तो ऐसे बहुत सारे गीत बनते हैं, है ना प्यारे भक्तों। बहुत सारे गीत बन गए, भ्रमर गीत, गोपी गीत, उसके बाद अभी मैंने बताया वेणु गीत, प्रेम गीत। पर आज हम जिसका श्रवण करने वाले हैं वो है वेणु गीत। तो आज के टॉपिक का नाम है वेणु गीत। और ये वेणु गीत की चर्चा किससे शुरू हुई? गोपियों से। क्योंकि मैंने कथा के शुरू में ही बोला, आज हम इस पूरी कथा को स्टोरी फॉर्म में, कथा के फॉर्म में तैयार करेंगे कि किस प्रकार कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के संग गैया चराने जा रहे हैं। बीच रास्ते में गोपियों ने देखा कि कृष्ण तो मस्ती नहीं कर रहे, रोज की तरह किसी को छेड़ भी नहीं रहे हैं, रोज की तरह बिगुल भी नहीं बजा रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? आराम से मधुर मधुर वंशी बजाते हुए जा रहे हैं। तो गोपियों ने जब कृष्ण का ऐसा स्वरूप देखा, और देखकर गोपियों ने आपस में ही क्या बोला, सुनिएगा। सबसे पहले गोपियों ने कहा, अरे सखी, क्योंकि आपस में कन्वर्सेशन तो ऐसी होती है ना, अरे सखी सुन तो सही, ये जो कान्हा के अधरों पर, होंठों पर जो ये वंशी लगती है ना, कान्हा के अधरों पर, होंठों पर जो ये वंशी लगती है ना, कितनी बड़ी सौभाग्यशाली है। इसने लगता है अपने पूर्व जन्म में कोई बहुत 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 सदकर्म किए होंगे, तब जाके तो हमारे ठाकुर के अधरों पर आती है। फिर गोपी, फिर दूसरी गोपी कहती है, हाँ तू बात तो सही बोल रही है। और फिर तीसरी बोलती है, हाँ कभी कभी है ना, मुझे वंशी को देखकर, बंसी को देखकर मुझे बड़ी अंदर से ईर्ष्या होती है, मतलब जेलेसी। गोपियां आपस में बातें करते हुए कह रही हैं कि बंसी को देखकर हमें बहुत जेलेसी होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से प्रेम हम करें, पर कृष्ण अपने पास किसको रखते हैं? वंशी को। और वो वंशी, वो बंसी जो बांस की है, बांस की लकड़ी की है, न कुछ बोलती है, न कुछ सुनती है, न कृष्ण की सेवा करती है। हम गोपियां कह रही हैं, हम तो कृष्ण के लिए माला बनाती हैं, कृष्ण के लिए माखन निकालती हैं, कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण को देखने उसके घर जाती हैं, कृष्ण का लीला चिंतन करती हैं। पर ये बंसी थोड़ी ना करती है। बंसी को जहां पे रखा वहां पे पड़ गई, जब उठाया तो उठ गई, जब बजाया तो बज गई, जब नहीं बजाया तो मौन हो गई।
तो गोपियां आपस में डिस्कशन कर रही है कि ऐसा बंसी ने, वेणु ने, क्योंकि आज की गीत का नाम है वेणु गीत, तो गोपियां कह रही है ऐसा वेणु ने किया क्या है, उस बंसी ने ऐसा किया क्या है कि जिससे कृष्ण उसको इतना प्रेम करते हैं। फिर दूसरी गोपी ने कहा, हाँ सखी, मुझे याद आ रहा है कि इसने क्या किया होगा। बोला क्या? बोला ये जो बांस की लकड़ी है ना, उसमें किसी ने काला जादू कर लिया होगा, और उसी बांस की लकड़ी को काटकर किसी ने कान्हा को वंशी बना के दे दी होगी। तो बस वो काला जादू ये बंसी ने कर दिया है कान्हा पर, और वो काली जादू की वजह से न कान्हा बंसी को छोड़ता है, बंसी के बिना तो कहीं जाता नहीं, न बंसी के बिना सोता है, न बंसी के बिना चलता है। तो गोपियां यहाँ पे क्या इमेजिन कर रही है कि कृष्ण पर किसी ने काला जादू करके वो वंशी दी है। आप देखिए गोपियों का इमेजिनेशन, देखिए गोपियां आपस में, और ये भी देखिएगा कि गोपियां कृष्ण को कितने हद तक प्यार करती हैं। कितनी सीमा है गोपियों की प्यार करने की, कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं उसका भी वो बातें कर रही है, इमेजिन कर रही है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना कि जिस स्थान पर मेरी चर्चा होती है, मेरी महिमा चलती है, ठाकुर जी को वो लोग बड़े प्रिय होते हैं। जो लोग ठाकुर जी की महिमा करते हैं, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, ठाकुर वहां पे स्वयं विराजमान हो जाते हैं। भगवत गीता के अंतिम वे भाग में अर्जुन को कृष्ण ने कहा है ये बात। तो इसका मतलब कृष्ण की नजरों में वो लोग हैं जो कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए, इस समय आप, मैं, हम सब कृष्ण की नजर में हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और हम और आप मिलकर भगवान श्री कृष्ण की नजरों में हैं। जय हो। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी बताइए। तो गोपियां अपने अपने भाव से कुछ न कुछ सोचे जा रही है। सोचते सोचते वेणु की, बंसी की बहुत महिमा कर रही है। और फिर उतने में एक गोपी कहती है, अरे गोपी, उस बंसी से जलो मत। बोला क्यों? बोला कहीं वो बांस की लकड़ी बंसी ने सुन लिया तो, अगर वो सुन लेगी तो हमारे कान्हा को हमसे दूर न कर दे, इसलिए वो वंशी से जलो मत, उससे ईर्ष्या मत करो, उस वंशी को, उस बांस की लकड़ी को तो सराहाओ, उसको प्रेम करो। क्यों? क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसी है जो हमारे कान्हा के सारा समय रहती है। जब हमारा कान्हा, गोपियां कहने लगी, जब हमारा कान्हा सोता है तो बंसी को गले लगकर सोता है, जब हमारा कान्हा चलता है तो बंसी को कमर पर लगाकर चलता है, जब हमारा कान्हा पेड़ के नीचे बैठता है आराम करने के लिए, थोड़ा सा अपने आनंद में रहता है, तो बंशी को होठों से लगाता है। सोता है तो गले से लगाता है, चलता है तो कमर से लगाता है, बैठता है तो होठों से लगाता है। तो गोपियां आपस में पहले तो जेलसी कर रही थी, फिर ऐसे करते करते आपस में कहने लगी, ना ना, जलना नहीं है, करना है तो उस वेणु की, उस बंसी की, उस मुरली की तारीफ करो, प्रशंसा करो कि किस प्रकार वो हमारे कान्हा की अंग संग रहती है। मेरे प्यारे, गोपियां यहाँ पर हमें और आपको एक सीख दे रही है, एक शिक्षा दे रही है। कौन सी शिक्षा? कि कभी कभार हमें लगता है कि ये उनका ज्यादा प्यारा है, ये वो उनका ज्यादा प्यारा है, ये इनकी ज्यादा प्यारी है। ना 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 प्यारे, कभी नहीं। ये जब भी मन में भाव आ जाता है तो समझ जाना ईर्ष्या आ गई। और हाँ, पर किसी को आगे बढ़ता देख जब हमारा हृदय खुश हो जाता है तो समझ जाना क्या बात है, क्या बात है। उस समय हमारे हृदय में गोपियों का भाव आ जाता है कि हम, भले देखा जाए तो गोपियां कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती हैं, वेणु बंसी थोड़ी ना कृष्ण को दुलार कर रही है, कृष्ण की नजर उतार रही है, वो तो लकड़ी है, बांस की लकड़ी है। आप समझ रहे हैं? तो अगर कोई न करते हुए भी अपने गुरु का या अपने कृष्ण का या अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति का प्यारा बन जाए अगर कोई व्यक्ति, तो कभी भी हृदय में ईर्ष्या आने मत देना। आ जाए, निकाल दो, कोई बात नहीं, आना तो स्वाभाविक है ना मेरे प्यारे। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते, कभी ये भावना, कभी वो भावना, कभी कोई आगे बढ़ रहा है, कभी ईर्ष्या नहीं, क्या बात है, जय, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। बल्कि हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और आप कृष्ण के आगे जाओ,
उनको इस भाव से बोलना चाहिए। आपको पता है, कृष्ण आपसे बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण तो वेट करते हैं। हाँ, कृष्ण वेट करते हैं। मैं जब भारत में थी, छोटे छोटे बच्चों को जब ऐसा बोला करती थी, बड़े खुश हो जाते थे बच्चे। जो बोला करती थी, कृष्ण आपका सुनने का वेट करते हैं। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, वो मुझे कहने लगी दीदी, मैंने ना आज अपने कृष्ण के लिए ना फ्रेंच फ्राइज बनाई है, जिसको वो आलू के होते हैं ना, फिंगर चिप्स फ्रेंच फ्राइज। मैंने कहा अच्छा, आपने ये बनाया? बोला हाँ मैंने बनाया। अब आपकी कथा खत्म हुई, मैं घर जाऊंगी तो भोग लगाऊंगी। मैंने कहा जल्दी जाओ। बोला क्यों? मैंने कहा जल्दी जल्दी जाओ, कृष्ण बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है, आपके हाथ से बने ना, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे हाँ मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तो मतलब वो छोटे से छोटा प्रयास अगर हमारे बोलने से, उसकी मम्मी कहती है, उसकी मम्मी कहती है हरिप्रिया माता जी, उस दिन आपने जो बच्ची को कहा, अब से वो जिद करती है कि ठाकुर जी के लिए प्रसाद भी मैं ही बनाऊंगी। जय जय। बताइए, हमने तो फ्रेंच फ्राइज के लिए हल्का सा, इतना सा, मेरा हाथ देखिए, इतना सा प्रयास किया। पर वो बच्ची तो कृष्ण के लिए रोटियां बेलने को तैयार है, कृष्ण के लिए सब्जी बनाने को तैयार है, कृष्ण के लिए प्रसाद बनाने को तैयार है। आप मुझे बताइए, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? अगर हमारे कहने से एक बच्चा प्रोत्साहित हो सकता है, उसके हृदय में प्रेम बढ़ सकता है। हम और आप तो ऑलरेडी कृष्ण से प्रेम करते हैं। हमारा और आपका एक कर्तव्य होना चाहिए, जो कृष्ण की राह में आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। और ये कौन कर रही है? गोपियां कर रही हैं। और गोपियां ऐसे करके मुझे, आपको, हम सबको गोपियां सिखा रही हैं कि कभी कभी मन में भाव आ जाएगा, जेलसी वाला, ईर्ष्या वाला, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। वो भाव आते ही उस भाव को तुरंत हटा देना, तुरंत भगा देना, पवित्र हो जाना। और जैसे वो भाव चला जाए, जिसके प्रति वो भाव आया था, उसको उसको कृष्ण के सेवा में और आगे बढ़ाना है। तो अब तक जिस बंसी को गोपियां पसंद नहीं कर रही थी, अभी वही बंसी की गोपियां तारीफ कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। और कैसी प्रशंसा कर रही हैं? क्या बात है, मेरा कृष्ण इसको उठाता है तो तुरंत आ जाती है। और फिर दूसरी गोपी को कहती है, अरे कभी कभी अगर कृष्ण मुझे भी बुलाए ना, तो मैं तो सोचूंगी ओ, मुझे मेरे पति के लिए भोजन बनाना है। पर देखो तो, ये वंशी तो देखो, जब भी मेरा कृष्ण उठाता है, वो तुरंत कृष्ण के पास आ जाती है। मुझसे अच्छी तो वो बंसी। अर्थात अपने में दोष देखकर दूसरे में अच्छाई देखना, ये एक वैष्णव की क्वालिटी होती है। क्या बोला मैंने? अपने में दोष देखकर दूसरों में अच्छाई देखना, ये एक वैष्णव की क्वालिटी होती है। पर हाँ, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, इतने दोष मत देखना चाहिए हमको हमारे अंदर कि वो माया का आक्रमण पड़ जाए। नहीं, हम बोले नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये किसके सामने बोलना चाहिए? केवल गुरु महाराज, कृष्ण, या कृष्ण के भक्त, उनके सामने ही आपको इस भाव को रखना है। हर किसी के सामने नहीं। हम कहाँ भक्ति करते हैं, हम तो कुछ, हमसे तो होता ही नहीं है, जबकि हो रहा है। जबकि कृष्ण के लिए अकेले में रो रहे हैं, कृष्ण के लिए कमरा बंद करके रो रहे हैं, पर बाहर सबको क्या, हमारे हमारे से कुछ थोड़ी ना होता है। ये बोलते ही माया का आक्रमण हो जाता है। माया कहती है इतना करने के बाद भी अगर इसको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, चलो आक्रमण करो। तो बी केयरफुल, पॉइंट टू बी नोटेड। झुकाओ अपने आप को, गलतियां देखो अपने आप में, पर इतनी भी नहीं कि माया का प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ जाए। तो गोपियां क्या कह रही है? अगर कृष्ण कभी हमको बुलाए, समझो फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे विशाखा, अगर कृष्ण ने ऐसे बुलाया, तो सखियां कहती हैं कि हमको तो बुलाएंगे, कभी हम बच्चों का सोचेंगे कि बच्चों को खिलाना है, कभी ये सोचेंगे पति बैठा है, कभी सास ससुर के डर से नहीं जाएंगे, कभी घर के काम करने हैं उस वजह से नहीं जाएंगे। जब हमारी व्यवस्था सब हो जाएगी, तब हम कृष्ण के पास जाते हैं। पर ये देखो तो सही, ये वंशी को देखो, ये वेणु को देखो, ये मुरली को देखो, क्या बात है। कृष्ण जहां रखे वहीं पड़ी रहेगी, कृष्ण जब उठाए तब उठ जाएगी, कृष्ण जब बजाए तब बज जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो वेणु गीत में बंसी की महिमा देखिए।
बंसी। और अच्छा, बंसी की महिमा इतनी क्यों है? आपको बंसी की स्टोरी पता है ना मेरे प्यारे? वंशी की स्टोरी क्या है कि गौलोक धाम में बहुत सारी सखियां हैं। उन सखियों में एक सखी थी जिसका नाम था वेणु। क्या नाम था? वेणु। जिस सखी का नाम था वेणु, गौलोक धाम में ही सखियों में से एक सखी थी वेणु। तो जब सब सखियों की सेवा बटी हुई थी, गौलोक धाम की बात कर रही हूँ, गौलोक धाम की बात कर रही हूँ, तो गौलोक धाम में एक सखी कृष्ण के लिए माला बना कर आती, एक कृष्ण के लिए भोजन बना कर आती, एक कृष्ण के चरणों में चंदन और तुलसी पत्र अर्पण करती, एक सखी कृष्ण को क्या अर्पण करती, क्या अर्पण करती। जी, मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राधे। आप सभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, यस। जिन्होंने अभी अभी मैसेज किया, आपसे रिक्वेस्ट है जरा प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एकदम क्लियर, बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट। अम, हाँ, बहुत अच्छा। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा है, मैं अभी उनका प्रश्न पढ़ रही हूँ। कीर्ति, कीर्ति माता जी ने एक प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है कि माता जी, कोई हमसे पूछे कि आपकी भक्ति चल रही है, कैसे चल रही है, तो क्या हमको बताना चाहिए? ये बताने से कहीं हमारी भक्ति खत्म तो नहीं हो जाएगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत परफेक्ट प्रश्न है। संत महापुरुष कहते हैं कभी अपनी भक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। भक्ति का ग्लो, भक्ति का तेज, भक्ति का प्रभाव खुद ही आएगा, कभी खुद बताना नहीं चाहिए। सामने वाला देखकर आपसे प्रभावित हो जाएगा। हाँ, पर कोई पूछता है आपकी भक्ति कैसे चल रही है, तो गोविंद की कृपा से। हाँ, बस ये सिंपली, सिंपली आपको ये लिखना है। एक मिनट। हरे कृष्णा जी। जिन्होंने अभी मैसेज किया, मुझे वो वॉइस नहीं आ रही, एक बार अपना वॉल्यूम चेक करिए। जय श्री राधे। वॉल्यूम चेक करिए, या तो लीव होके तुरंत ज्वाइन करिए वापस। कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं। जय श्री राधे। काजल माता जी भी कह रहे हैं आवाज कट हो गई। विनी माता जी कह रही है प्रॉपर। अच्छा जी, ओके। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अ, हाँ, हम रिपीट करेंगे, हम सब रिपीट करेंगे मेरे प्यारे। अभी प्रॉपर है। अच्छा, क्षमा करिएगा, मेरा भी क्योंकि मेरे यहाँ से कनेक्शन पूरे दिखा रहे हैं, पर क्या दिक्कत हो रही है पता नहीं। जय श्री राधे। ओके, 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 जय श्री राधे। जिनका दिक्कत हो रहा है ना आवाज का, आप थोड़ा 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 ऊपर नीचे करने का प्रयास करिए, देख लीजिए वेणु मैया कृपा कर ले। आगे बढ़ रही हूँ। जय श्री राधे। आज वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ, मुकेश, मुकेश जी, मुकेश प्रभु जी, हम अवश्य रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप चिंता ना करें। कभी कभार हो जाता है कनेक्शन का प्रॉब्लम, क्षमा करिएगा। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, एक और बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। जो अभी तक मैंने बताया वो उम्मीद करती हूँ आपने सुना होगा, है ना? हाँ, तो मैं बता रही थी अभी किसी का, मैंने कीर्ति माता जी, कीर्ति माता जी का मैंने प्रश्न पढ़ा। कीर्ति माता जी ने हमसे प्रश्न पूछा कि कृपा करके माता जी बताइए, कोई हमारी भक्ति के विषय में पूछे कि भक्ति कैसी चल रही है, तो उसको आंसर क्या देना चाहिए? क्या हमको बताना चाहिए? ऐसे बताने से क्या हमारी भक्ति खत्म तो नहीं हो जाएगी? और एक दूसरा प्रश्न राधा माता जी ने पूछा है हमसे कि कोई हमसे हमारी माला पूछता है, कितनी माला करते हो या कितनी माला हुई, तो क्या हमको बताना चाहिए? एक बात बताऊं, संत महापुरुष कहते हैं कि कभी भी अपनी भक्ति को बताना नहीं चाहिए। ये बोलकर आपको पता है, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो ऐसा हो रहा है मेरा, कभी नहीं। मौन रहना चाहिए। कहते हैं जितना आप दिखाएंगे उतना घटेगा। आपको नहीं दिखाना है। राधा रानी, कृष्ण, गुरु महाराज, आई रिपीट, राधा रानी, कृष्ण,
गुरु महाराज, तीनों मिलकर आपकी भक्ति देवी का ग्लो, आपकी भक्ति देवी का प्रभाव आप में से स्वयं दिखाएंगे। तो कभी नहीं, हाँ कोई माला भी पूछे तो आपको कहना है नियम अनुसार जितनी भी माला का नियम लिया है ना वो हो जाती है, बस सिंपल। जैसे हाँ कभी कभी बता दें, जैसे हमारे में 16 माला का नियम है, बता दीजिए हाँ 16 माला हो गई, सिंपल। अब हाँ वो कब कब हमने की, कैसे कैसे की, इतना डिटेल में नहीं। हाँ किसी को हेल्प के लिए बताना है तो आप बता सकते हैं। समझो कोई आपसे हेल्प लेना चाह रहा है कि प्लीज मुझे हेल्प करिए, मैं भी अपनी भक्ति को करूं, आप अपनी भक्ति का शेड्यूल बताइए। हेल्प करने के भाव से आप बता सकते हैं, पर ऐसे ही नहीं बताना है आपको, कभी नहीं बताना है। और हाँ कोई आपकी भक्ति के लिए पूछे, अच्छा भक्ति के लिए हमेशा किसको बताना चाहिए? दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और कृष्ण के प्रेमी भक्तों के सामने ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी अभी भक्ति जीवन ऐसा चल रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ये अच्छा चल रहा है। जो भी जो भी भाव है आपको क्लियर बता देना है अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और कृष्ण के वैष्णव भक्तों के सामने। पर खुल के कभी मत बताना उन लोगों को जो जस्ट ऐसे नॉर्मली इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं ना। कोई हेल्प के लिए पूछे तो एक बार, ओनली वन टाइम, एक बार रिपीट कर, आई मीन एक बार बता दीजिए कि हमारा ऐसा शेड्यूल है, आप भी फॉलो करिए, राधा रानी की कृपा आप पर होगी। ओके, तो मैं बस इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। आपके कीर्ति माता जी और राधा माता जी के प्रश्न का उत्तर है, कभी भी अपनी भक्ति को खुलकर किसी को नहीं बताना है। जितना दिखाएंगे घटने का प्रयास, तो प्रयास ये करेगा खुल के भक्ति, मतलब क्या, ऐसे नहीं कि तिलक लगाना छोड़ दिया या माला करना सबके सामने छोड़ दिया या कंठी, ना ना ना, वो तो मेन 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 है, बहुत मेन है, पर अंदर डीपली जाकर किसी को बताना नहीं है। ओके, आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ ठाकुर जी की कृपा से। मैं एक स्टोरी बता रही थी, कौन सी स्टोरी, कि वेणु वेणु की स्टोरी बता रही थी कि गौलोक धाम में बहुत सारी सखियां, उनकी सेवा थी। कोई सखी कृष्ण के लिए माला बनाती, कोई सखी कृष्ण के लिए भोजन बनाती, कोई सखी कृष्ण के लिए क्या बनाती, तो सब में सेवा बटी हुई थी। पर वेणु को एक सेवा मिली थी, कौन सी सेवा? पान भोग लगाने की सेवा। सुनिएगा, पान भोग लगाने की सेवा वेणु को मिली थी, और वो सेवा दी थी ललिता सखी ने। बोलो ललिता देवी की जय हो। ललिता सखी जो हमारी श्रीमती राधा रानी की परम प्यारी और अति लाडली सखी है, ललिता सखी जो प्रधान सखी ब्रज में बोली गई। तो ललिता सखी सबको सेवा बांट देती थी, आपकी ये सेवा, आपकी वो सेवा, आपकी वो सेवा। तो अब सेवा मिली किसको? वेणु को। वेणु को कौन सी सेवा मिली कि अभी आपको क्या करना है? वेणु को बोला आपको कृष्ण के लिए पान बनाकर लेकर आना है। वेणु बड़ी खुश हुई, नाचने लगी, जय हो, कृष्ण के लिए अब मैं पान बनाऊंगी, क्या बात है। बड़े आनंद से, बड़ी खुश होकर वेणु भगवान श्री कृष्ण के लिए पान बनाने लगी। तो जैसे कृष्ण के सामने पान लाई, कृष्ण ने सबकी सेवा एक्सेप्ट की, गौलोक धाम की बात बता रही हूँ, सबकी सेवा एक्सेप्ट की, वेणु की सेवा एक्सेप्ट नहीं की। किसी का हार ले लिया, एक्सेप्ट किया, किसी का प्रसाद ले लिया। और जबकि कृष्ण को पान चाहिए था, ललिता सखी को बोल रहे थे जल्दी पान लाओ, जल्दी पान लाओ। जैसे देखा वेणु सखी के हाथ में, वेणु गोपी के हाथ में पान है, कृष्ण ने कहा मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। ललिता सखी ने बोला ये क्या बात हुई, एक काम करती हूँ, वेणु को दूसरी सेवा देती हूँ। फिर दूसरे दिन वेणु को कहा ललिता सखी ने, अरे वेणु एक काम कर, तू कृष्ण के लिए वैजयंती माला बना कर ला, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो जैसे वैजयंती माला बनाकर लाई, दूसरे दिन वेणु सखी, वेणु गोपी, तो कृष्ण ने उस दिन माला भी नहीं पहनी थी क्योंकि वेणु सखी लाने वाली थी। तो जैसे लाई, कृष्ण ने कहा मेरी माला कहाँ है, आज मेरी इच्छा है कि मैं वैजयंती माला पहनूं। जैसे कृष्ण ने कहा, वेणु गोपी आगे लाई, कृष्ण ने कहा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, आज मुझे वेणु की माला नहीं, आज मुझे कमल पुष्प की माला पहना, आज मुझे वैजयंती माला नहीं, कमल पुष्प की माला पहनाई। बताइए, ऐसा करते करते रोज रोज सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण वेणु सखी, वेणु गोपी की सेवा को रिजेक्ट करने लगे। ऐसा करते करते, रिजेक्ट करते करते, पर वेणु सखी ने कभी हार नहीं मानी।
रोज सेवा करती, कृष्ण रोज रिजेक्ट करते। रोज कृष्ण के सामने आती, कृष्ण रोज उसको उनको इग्नोर करते। रोज कृष्ण से बात करती, कृष्ण कोई रिप्लाई नहीं करते। रोज कृष्ण को देखती, पर कृष्ण कभी एक नजर नहीं देखते। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। एक दिन वेणु गोपी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, अब मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। इसलिए त्याग करना है, मैं नहीं रहना चाहती। क्योंकि ऐसा ऐसा शरीर किस काम का जो कृष्ण की सेवा में ना आए। और मैं इतनी बुरी हूं, ये नहीं सोच रही कि कृष्ण क्यों नहीं मेरे को देख रहे। कृष्ण से झगड़ा नहीं कर रही, गलती अपनी निकाल रही है क्या, कि मैं इतनी बुरी हूं, तभी तो कृष्ण मुझे नहीं देख रहे। मैं कृष्ण को अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं इतनी बुरी हूं। कृष्ण का कोई दोष नहीं है, कान्हा का कोई दोष नहीं है। कान्हा तो सर्वेश्वरी के साथ बैठते हैं, राधा रानी के साथ बैठते हैं, उनका तो कोई दोष है ही नहीं। वो तो बहुत सुंदर सुंदर गोपियों को देखना चाहेंगे, मैं तो हूं ही नहीं सुंदर। ऐसे करते करते वेणु गोपी, वेणु सखी अपने में ही गलतियां निकालने लगी। निकालते निकालते बस अपने शरीर को त्यागने ही वाली थी, अपने प्राणांत करने वाली थी। पीछे से कृष्ण आए और आकर कहने लगे, वेणु सुनो। जैसे वेणु पीछे मुड़ी, देखा भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ गए वेणु से मिलने। तो कृष्ण ने कहा, क्या कर रही हो। तो वेणु गोपी तो पहले तो वो कृष्ण का स्वरूप देखकर बस भाव विभोर हो गई, पहले तो रोने लगी। ठाकुर ने कहा, मुझे बताओ तो सही, क्या कर रही हो। कहा, कृष्ण, ऐसा शरीर किस काम का जो आपकी सेवा में न लगे। ऐसे हाथ किस काम के जो आपकी सेवा में न लगे। ऐसा शरीर किस काम का जिसको आप एक्सेप्ट न करें, जो आप जिसको आप स्वीकार न करें। मैं अपने प्राणांत कर रही हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, वेणु ये तो मेरी बड़ी परीक्षा थी, ये मैंने आपकी बड़ी परीक्षा ले ली। बोला, क्या। बोला, मैं बहुत समय से जो भी आप लाती मैं न खाता, न स्वीकार करता, न आपको देखता, न आपसे बात करता। मैं देखना चाहता था, ऐसा करने पर क्या ये मुझसे दूर जा रही है। पर मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया ये देखकर। मैंने आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, मैंने आपको अपने से दूर किया, पर कभी भी आपके मुख से ये नहीं निकला कि कृष्ण जाओ, नहीं बात करूंगी। कभी आपके मुख से नहीं निकला। आपने तो अपने को दोषी मानकर मुझे आगे बढ़ाया, ये कहकर कि कोई बात नहीं, मेरे कान्हा का पूरा अधिकार है, वो मेरे साथ कर सकते हैं। तारो या मारो, मर्जी तुम्हारी। आपने सुना है ना, भक्त कहते हैं ना, क्या। तारो या मारो, मर्जी तुम्हारी। कृष्ण, आपको तारना है तो तार दो, आपको मारना है तो मार दो, जैसी आपकी मर्जी। तो कृष्ण ने कहा, वेणु आप परीक्षा में सफल हुई, मैंने आपकी बहुत परीक्षा ले ली, बहुत कठिन से कठिन परीक्षा ले ली, कठिन से कठिन परीक्षा ले ली, पर एक वचन देता हूं, जितना मैंने आपको गौलोक में अपने से दूर किया, गौलोक में अपने से दूर किया मैंने आपको, उतना ही मैं वचन देता हूं, आज से आप मेरे साथ आ जाओ, अभी से ही आ जाओ। अभी से ही मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं कि आप एक वंशी के रूप में, बंसुरी बांसुरी के रूप में आप आ जाएंगे। जितना मैंने आपको दूर किया है अपने से, मैं वचन देता हूं, धरती पर जब मेरा कृष्ण अवतार रूप में होगा, जब मेरा स्वरूप जब मैं लेकर जाऊंगा, मैं वचन देता हूं, आपको अधरों से लगा कर रखूंगा, होठों से लगा कर। जितना मैंने आपको सताया है, उतना मैं आपको अपने हृदय से लगाऊंगा। आपको देखता नहीं था, पर जब मैं वृंदावन में जाऊंगा, आप जब आप मुझे नहीं देखोगे तब मैं रोऊंगा, ये बोलकर मेरी वंशी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है। जितना आप रोई हो उससे अधिक मैं रोऊंगा, ये बोलकर कि मेरी वंशी कहाँ है। तो मेरे प्यारे, ये वंशी की लीला से एक और शिक्षा हमें मिलती है कि कभी भी भक्ति में कोई उतार चढ़ाव आ जाए। मुझे मेरे मेरे पिताश्री एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं। वैसे कहा जाता है ना कि कृष्ण से रूठो, कृष्ण को मनाओ, सब कृष्ण से करो। पर मेरे पिताश्री को अच्छा नहीं लगता था जब कृष्ण से हम नाराज होते थे। वो पता है क्या बोलते थे, कि आप गोकुलानंद से नाराज हो रहे हो। हाँ, आप उनसे नाराज हो रहे हो, माना कि अधिकार है, माना कि रूठने का अधिकार है भगवान से, माना कृष्ण आपके अपने हैं, पर ये अभी तक भाव रख रहे हो, इसका मतलब
प्रेम के सिवा कुछ और देने के लिए भी है क्या आपको कृष्ण के पास? जब वो बात सुनी तो हृदय हिल गया। तो हमेशा पिताश्री का ये कहना है कि कृष्ण को केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम दिया करो। जैसा वेणु ने किया, वो चाहती तो कृष्ण की गलती निकाल सकती थी ये बोलकर, इतनी अच्छी तो माला बनाई फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया, इतना अच्छा तो पान लाई फिर भी नहीं खाया, इतना अच्छा तो प्रसाद बनाया फिर भी नहीं खाया, कभी कृष्ण को कुछ नहीं कहा। केवल क्या कहा? केवल ये कहा, गलती मेरी है। मेरे श्याम सुंदर कभी गलत हो ही नहीं सकते, मेरे गोविंद कभी गलत हो ही नहीं सकते, इसमें भी उन्होंने मेरा ही कुछ अच्छा सोचा है। और देखिए, वंशी की वो तपस्या, वेणु की वो तपस्या आज हमें और आपको दिख रही है। आज कृष्ण केवल जब सोते भी है ना, तो उनके बराबर में वंशी रख देते हैं हम। आज भी पूरा का पूरा दिन वंशी पकड़कर खड़े रहते हैं। पूरा दिन सुदर्शन चक्र नहीं, पूरा दिन पद्म कमल नहीं, पूरा दिन गदा चक्र नहीं, ना ना ना, पूरा दिन कृष्ण वंशी पकड़कर खड़े रहते हैं। भोग के समय भी हटाते हैं, वो भी कितनी देर के लिए, वो थोड़ी देर, जितना प्रसाद खाते हैं बस, तो वे अपने बराबर में रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वैष्णव ने बड़ा सुंदर कहा, तपस्या अगर अगर वेणु जैसी हो, सुनिएगा, तपस्या अगर वेणु जैसी हो तो उसमें सुर ताल कृष्ण स्वयं देने आते हैं, उसमें सुर ताल कृष्ण स्वयं देने आते हैं। पर तपस्या वेणु जैसी तो होनी चाहिए। तो इसलिए गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, किसकी? वंशी की। पहले तो थोड़ा सा जलन वाला भाव आ रहा था कि क्यों इतने कृष्ण के करीब है, पर अब क्या भाव आ रहा है? जय हो, जय हो, भले भले आप भले करीब जाओ, आप भले पास जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा कहते कहते बंसी की बहुत महिमा करने लगी गोपियां, बहुत ज्यादा। कृष्ण आपकी बंसी, आहा, कृष्ण की बंसी जय हो। फिर एक गोपी कहती है, क्या बात है, कभी कृष्ण की वंशी मेरे हाथ लग गई ना, मैं तो क्या करूंगी, इस वंशी को पहले यमुना से स्नान कराऊंगी, यमुना जल से, फिर इस वंशी की आरती उतारूंगी, फिर इस वंशी को भोग लगाऊंगी, इस वंशी को पकवान खिला खिला बना बना कर खिलाऊंगी, भले बांस की लकड़ी है तो क्या हो, भले ही हमारे कान्हा की तरह न खाए उठा उठा कर, पर इस बात का हमें आनंद होगा कि जिसको मेरे कृष्ण छूते हैं उसके सामने हमने भोग अर्पण किया। तो गोपियां आपस में ये प्लानिंग कर रही हैं कि कभी कृष्ण की बंसी हाथ तो लगे, फिर देखना हम क्या क्या करते हैं उस बंशी को, हम आरती करेंगे, हम उसको प्रणाम करेंगे, हम उसको बलिहारी जाएंगे, हम उसका आलिंगन करेंगे। जय हो, जय हो। क्या बात है, क्या बात है। ये कौन कह रही है? गोपियां कह रही है। किससे? आपस में, आपस में गोपियां बातें कर रही हैं। आगे सुनिए, आगे सुनिए, मैंने कहा था, कथा के स्टार्टिंग में कहा था, वेणु गीत में बंसी के साथ साथ किसी और की भी महिमा आएगी। अब किसकी आ रही है, ध्यान दीजिए जरा। वेणु की तो आपने सुनी, बंसी की तो आपने सुनी कि गोपियां क्या क्या बोल रही हैं। फिर गोपियां पता है आपस में क्या डिस्कशन कर रही हैं? कह रही हैं, अरे, गोपियां एक दूसरे को कह रही हैं, अरे गोपी, सुन तो सही, वेणु तो भाग्यशाली है, वंशी तो सौभाग्यशाली है, बिल्कुल, पर सुनो सुनो, ये जो कृष्ण के पीछे पीछे गायें चल रही है ना, गायें, गौ माता, वो भी कितनी भाग्यशाली है, वो भी कितनी भाग्यशाली है। तो दूसरी गोपी ने कहा, कैसे कैसे, जरा बता। तो गोपी कहती है, इसलिए भाग्यशाली है कि जब कृष्ण चलते हैं, उनकी राह पर गौ माता चलती है। और कभी कृष्ण बीमार होते हैं, कभी कृष्ण को बुखार आता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो माँ जशोदा गौ माता की पूंछ कृष्ण पर लगाती है, अर्थात कृष्ण की तबीयत भी गौ माता की पूंछ लगने से ठीक होती है। जय हो, जय हो। फिर तीसरी गोपी कहती है, हाँ, हमारे कृष्ण की सुंदरता का राज पता है क्या है? गौ माता का दूध, ये गौ माता का दूध। अगर कृष्ण इस गौ माता का, इन सारी गौओं का दूध न पिए तो हमारा कृष्ण हुष्ट पुष्ट थोड़ी ना हो, तो ऐसे पतला सा हो। पर ये गौ माता अपने बछड़ों को छोड़कर कृष्ण को दूध पिलाती है। तो धन्य तो, असली में धन्य तो ये गौ माता है। वह आपस में डिस्कशन चल रही है। पहले पहली महिमा किसकी बढ़ाई? वेणु, बंसी की।
दूसरी महिमा किसकी बढ़ाई? गौ माता की। क्या कहकर बढ़ाई? कि जब कृष्ण को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो गौ माता की पूंछ लगाते हैं, जय हो, तो बुखार गायब हो जाता है। जब कृष्ण को खांसी आ जाती है तो गौ गोबर जला देते हैं, तो ठाकुर का पूरा जो भी शरीर की व्याधि उपाधि है सब ठीक हो जाती है। माँ जशोदा यही करती थी। कभी कभी हमारे ठाकुर को सही नहीं लगता, बड़ी सुस्ती सी लगती है, तो यशोदा मैया गौ माता के घी से, जो गौ के दूध से जो घी बनता है, उस घी से यशोदा मैया क्या करती थी? कृष्ण के श्री अंग की मालिश करती थी। तो ऐसे करते करते फिर गोपियां गौ माता की तारीफ करने लगी, और ये भी कह रही हैं, वाह, जिस राह पर कृष्ण चल रहे हैं उस राह पर पीछे पीछे गौ माता चल रही है। धन्य तो ये गौ माता है जो हमारे कृष्ण के पग पर पग गए हैं। क्या बात है, क्या बात है ना? तो अब तक तारीफ हो रही थी किसकी? वेणु की। अब तारीफ हो रही है किसकी? गौ माता की। आगे सुनना चाहेंगे आप भक्त? आगे सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे गोपियां किसकी तारीफ कर रही हैं? वैसे तारीफ बहुत कर रही हैं, तो मैं एक दो लाइन में खत्म कर रही हूँ, है ना? अभी तारीफ कर रही हैं, सुनिएगा। अभी जो जिसका नाम आएगा वो तो आप सुनकर थोड़ी वो हो जाएंगी। अभी गोपियां तारीफ कर रही हैं स्वर्ग की देवियों की, जो देवी देवता वाली जो देवियां होती है ना, उनकी तारीफ कर रही है। क्या? अरे, हम तो कृष्ण की दीवानी हैं, पर देखो तो सही, कृष्ण की दीवानियां तो वो स्वर्ग की देवियां भी हैं, जो ऊपर अपने अपने देवताओं को छोड़कर, जो इतने सुंदर हैं, सबको छोड़कर हमारे कृष्ण की वंशी, कृष्ण की वेणु सुनने के लिए स्वर्ग को छोड़कर वृंदावन आती है। तो वृंदावन स्वर्ग वैंकुट सबसे उत्तम है। जय हो, जय हो, बोलो वृंदावन धाम की जय हो। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे कि ये भाव किस प्रकार आ रहा है, ये प्रेम किस प्रकार आ रहा है? गोपियां क्या कह रही हैं? स्वर्ग की देवियां अपने अपने देवताओं को, अपने स्थान को, अपने अपने सजने संवरने को, सबको छोड़कर कृष्ण को देखने आ जाती हैं। और फिर तीसरी गोपी कहती है, हाँ हाँ, कभी कभी तो आकाश से फूल गिरते हैं। और वो पता है फूल क्या होता है? गोपियां, क्षमा करिए, जो देवियां हैं, देवताओं की जो देवियां, वो देवियां जब खुद श्रृंगार करती हैं, जैसे देखती हैं कृष्ण वंशी बजा रहे हैं और श्रृंगार करते करते बालों में फूल लगा रही होती हैं, कृष्ण की बंसी सुनकर वो फूल हाथ से गिर जाता है। तो जब आकाश से फूल गिरता है तो समझ जाना वो स्वर्ग की जो देवियां हैं, वो श्रृंगार करते करते उन्होंने कृष्ण की झलक देख ली, हाथ से श्रृंगार भी छूट गया। तो पहले तारीफ की वेणु की, बंसी की, फिर तारीफ की गौ माता की, अब तारीफ कर रहे हैं स्वर्ग की देवियों की। जय हो। इससे बड़ी कृपा और कुछ हो सकती है प्यारे? कि इतनी सुंदर भावना गोपियों के अंदर, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, हमारे गोविंद के लिए, हमारे प्यारे श्री श्याम सुंदर के लिए। आगे गोपियां कहती है, ध्यान दीजिएगा, आगे आगे गोपियां कहती है, इतना ही नहीं, स्वर्ग की देवियों की तो बात ठीक है, आपने क्या यमुना महारानी को देखा है? अरे यमुना का तो भाग्य देखो, कि जब कृष्ण यमुना में जाते हैं और जैसे जाते हैं, जाते ही जो यमुना जी लहरें जो बनाती हैं, स्वयं यमुना जी जो लहरें आती है ना, वो यमुना जी लहरों के बहाने कृष्ण को गले लग रही है। जय हो, जय हो, जय हो। आप देखिए मेरे प्यारे, यमुना मैया कृष्ण को लहरों के बहाने गले लग रही है। और और यमुना जी में जब कहीं कहीं कमल पुष्प खिलते हैं, फिर यमुना जी लहरों को ऐसे करती हैं, चला देती हैं थोड़ा तेजी से, वो कमल पुष्प कृष्ण के चरणों में आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे, बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर आ रही है, राधा रानी की कृपा से, गोविंद की कृपा से, बड़ी सुंदर लीला है ये। मैं चाहती हूँ कभी भी इसको मिस मत करना, कभी मिस मत करना, ये विशेष कृपा है यमुना महारानी। इसलिए तो कहा जाता है कि वृंदावन में जब भी जाएं, संत महापुरुष कहते हैं, जाते ही प्रथम यमुना महारानी को प्रणाम करना चाहिए, तभी जाके हम वृंदावन का पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं।
अगर हमने यमुना देवी को प्रणाम किया तो वृंदावन का संपूर्ण आनंद हम उठा पाएंगे। वरना तो क्या होगा, कभी बंदर चश्मा ले गया, कभी कोई लूट कर चला गया, कभी गिर गए, कभी चोट आ गई, कभी बीमार पड़ गए। जैसे गए फीवर इतना भयंकर आ गया, जितने दिन थे उतने दिन होटल के कमरे में थे, और जब जाने का टाइम हुआ तभी निकले। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? तो यमुना महारानी को प्रणाम। तो यमुना महारानी जब अपनी लहरें जब चलाती हैं, यमुना मैया में जब लहरें उठती हैं, तो मानो गोपियां कह रही हैं, मानो उसमें यमुना मैया उस लहरों के बहाने कृष्ण को गले लग रही है। भाग्य हो तो यमुना मैया जैसा हो। क्या बात है। तो पहला वर्णन किसका किया? वेणु का, बंसी का। फिर वर्णन किसका किया? स्वर्ग की अप्सराओं का। अब वर्णन गौ माता का, गौ माता का वर्णन किया। फिर वर्णन किसका किया? स्वर्ग की अप्सराओं का। फिर वर्णन किसका किया? यमुना महारानी का। मेरी इच्छा थी कि मैं आज ही इस टॉपिक को पूरा करूं, पर मुझे लग रहा है थोड़ा आनंद लेते लेते करें तो और भी मजा आएगा, कि नहीं? है कि नहीं? एक ही दिन में पूरा कर देंगे तो अपना वो हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। बस थोड़े थोड़े नाम हैं जिनकी गोपियां सराहना कर रही है, जिनकी जिनकी गोपियां तारीफ कर रही हैं। थोड़े थोड़े नाम है, ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ रही हूँ। एक ही अब अभी एक बताऊंगी, फिर उसके बाद हम जब परसों मिलेंगे, परसों जब हम कथा के लिए मिलेंगे ना, तब हम श्रवणम करेंगे आगे की बात, ठीक है? आगे आगे बढ़ रही हूँ। अभी यमुना महारानी की तारीफ की क्या बोलकर, कि यमुना की, जब यमुना में कृष्ण स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करने जाते हैं तो जो लहरें उठती हैं, तो यमुना महारानी लहरों के बहाने कृष्ण को गले लग जाती है। ये गोपियों ने कहा। और साथ ही साथ, अच्छा, मुझे ये बात से एक छोटी सी लीला याद आ गई। एक बार दीपदान हो रहा था। कार्तिक का महीना आता है, आप सभी भक्तों को पता है। कार्तिक के महीने में दीप अर्पण हो रहा था। तो दीप अर्पण करते समय जितनी भी गोपियां थी उस समय, पहले कृष्ण लीला की बात बता रही हूँ, कार्तिक की महिमा तो तब भी थी ना। तो कार्तिक की महिमा तो तब भी थी। दीप अर्पण कर रहे थे, तो यमुना मैया में दीप अर्पण करते हैं ना सब। तो सारी गोपियां यमुना के एक किनारे बैठकर दीप अर्पण कर रही थी, और यमुना के दूसरे किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा बैठे हुए थे। कृष्ण और उनके सखा दूसरे किनारे बैठे थे। एक किनारे गोपियां दीप अर्पण कर रही यमुना मैया को। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया, बोलो यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। ऐसे करते हुए गोपियां दीप अर्पण कर रही है, और दूसरे किनारे कृष्ण बैठकर उनको देख रहे हैं। और देखते देखते कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनमें से, उन गोपियों में से थोड़े थोड़े दीप को, थोड़े थोड़े दीप के जो पत्तल होते हैं, दोने होते हैं, उनमें से किस किस दोने को अपने पास लेके आ रहे हैं, और किस किस दोने को जाने दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि सारी गोपियां यमुना मैया में दीप अर्पण कर रही हैं, वो पत्तल पत्तल में दीप रखकर वो अर्पण कर रही है। थोड़े थोड़े कृष्ण ले रहे हैं, समझो। एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा बहने दिया, चौथा बहने दिया, पांचवा भी बहने दिया, फिर छठा लिया। ऐसे करके कृष्ण जमा कर रहे थे, दीप को अपने पास जमा कर रहे थे। तो सारे ग्वाल बाल हंसकर कहने लगे, कान्हा ये तो कर क्या रहा है? थोड़ी दीप जाने दे रहा है, थोड़ी दीप रख रहा है, हमें कुछ बात समझ नहीं आ रही। तो हमारे कान्हा मुस्कुराकर कहने लगे, अरे ग्वाल बालों, आपको पता है ये जो सामने जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी ये जो गोपियां हैं, वो क्या कर रही हैं? कोई दीप अर्पण करते हुए कह रही हैं, हमारे पति की तबीयत ठीक हो जाए। कोई कह रही है, हमारा हमारी गौ माता अच्छे से दूध देने लगे। कोई कह रही है हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। कोई कह रही है हमारा स्वास्थ्य दूर हो जाए। पर उनमें से कुछ ऐसी भी गोपियां हैं जो कह रही हैं, कृष्ण हमारी और अभी इन दिनों कम देखता है। यमुना मैया ऐसा करो ना, कृष्ण थोड़ा ज्यादा देखे। कोई ये भी मांग रही है। और कोई कोई ये भी मांगती है कि कृष्ण तो अभी हमारे घर का माखन खाता ही नहीं, कुछ ऐसा करो ना, हमारे घर आकर भी मटकी फोड़े। तो बोला, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं उनका दीपक मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जो अपने परिवार और अपने सांसारिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हैं, उनकी इच्छा यमुना मैया पूरी करे, जय हो। ये हमारे ठाकुर जी का भाव है।
ये हमारे कृष्ण का भाव है। तो इसलिए यमुना मैया में जब भी जाओ, जब दीप अर्पण करो, और जब दीप यमुना मैया में छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते समय आहा, श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना कर लो क्या। और किसी भी दिव्य स्थान में जब आप गंगा गंगा मैया जाएं, यमुना मैया जाएं, या किसी भी पवित्र नदी के पास आप जा रहे हैं जहाँ पे दीप अर्पण कर सकते हो, तो वहां पे दीप अर्पण करते हुए केवल और केवल कृष्ण और उनका प्रेम मांग लो। बाकी तो चीज आनी जानी है ना मेरे प्यारे, बाकी तो चीज आनी जानी है, पर जो आ है और रहेगा वो चीज मांग लो तो भाई कृपा ही कृपा। हमसे हमसे और आपसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन। तो मेरे प्यारे, तो यमुना मैया की जो मैंने कथा बताई, कृष्ण जो अपने पास दिए जमा कर रहे हैं, पत्तल में दोने में दिए जो जमा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि गोपियां कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जो सांसारिक प्रार्थना कर रही थी उनको कृष्ण जाने दे रहे थे, जाओ यमुना मैया पूरा कर देंगी, जय हो जय हो। तो मेरे प्यारे, आज की कथा में हमने क्या सुना। मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, पर सोचती हूँ नहीं, परसों चाहती थी एक दो और बताऊं। हाँ, आप आगे आगे नाम सुनेंगे तो आगे तो आप हिल जाएंगे कि आगे क्या है। आगे तो गोपियों ने तो भाई उन उन लोगों की तारीफ की है जिनका हम कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, गौ माता की तारीफ की, क्या बोलकर कि वाह, गौ माता तो हमारी बीमार कृष्ण को भी ठीक करती है। और हमारे कृष्ण जो इतना सुंदर दिखता है ना गौ माता की वजह से, गौ का दूध पीता है इसलिए उनका रंग खिला खिला है। पहले तो बहुत ज्यादा सांवला था, जब से गौ का दूध पिया है रंग खिल गया है। आपस में गोपियां ये तो हास परिहास वाली मस्ती वाली बातें कर रही है ना। तो आज की कथा में हम हल्का सा छोटा सा रिवीजन लेंगे, फिर हम मिलने वाले हैं परसों, सेम टाइमिंग हम मिलेंगे। पर रिवीजन हम क्या ले रहे हैं कि हमने आज की कथा में सुना, भागवत महापुराण का एक टॉपिक है जिसका नाम है वेणु गीत। उस वेणु गीत में हमने क्या सुना कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ, ग्वाल बालों के साथ कृष्ण जा रहे हैं गौचारण करने। तब जब गोपियों ने ये दृश्य देखा, तो देखते ही गोपियों को बहुत आनंद आया, पर गोपियां हैरान हो गई। क्यों? कि हमेशा कृष्ण मस्ती करते हुए जाते हैं, पर आज कृष्ण कैसे जा रहे थे? वंशी बजाते हुए। तो वंशी को देखा जब गोपियों ने, तो देखते ही अंदर से गोपियों के मन में वो भाव जागृत हो गया कि वंशी देखो तो सारा दिन कृष्ण उसको होठ से लगाए रखते हैं। ऐसा क्या? ये थोड़ी ना बात है। न वंशी पूजा करती है, न आरती करती है, न कृष्ण के लिए माखन निकालती है, न कृष्ण के लिए प्रसाद बनाती है, कुछ नहीं करती। ये वंशी कुछ नहीं करती, बांस की तो लकड़ी है, कुछ करती तो है नहीं। करे सब हम, पर कृष्ण प्यार सारा किसको करे? वंशी को। थोड़ी देर मन में गोपियों के मन में ये भाव आया। और सच बताऊं, भागवत तो कहती है गोपियों के मन में कभी जेलेसी न थी, न है और न कभी होगी। पर ये भाव क्यों आया? हमें और आपको समझाने के लिए, हमें और आपको सिखाने के लिए, हमें और आपको बताने के लिए कि सावधान, जिस प्रकार गोपियों के मन में ये भाव आया हमारे मन में भी आ सकता है। गोपियों ने जानबूझकर वो भाव लाया, जानबूझकर। कभी कभार एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी कभार छोटा बच्चा जब हमारी बात नहीं मानता, तो माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे को बात मनवाने के लिए कुछ ऐसी चीज उसको करके दिखाते हैं, है ना। तब जाके वो दिखता, ओ हाँ, जितना प्रभाव, जितना असर उसको बोलने पर नहीं हो रहा था, उतना जब करके दिखाया, एक्शन के थ्रू करके दिखाया, तो उस बच्चे पर ज्यादा असर पड़ा। तो उसी प्रकार कभी कभी बोली हुई बातें मनुष्य को फर्क नहीं पड़ती, उसी प्रकार करके दिखाना चाहिए तो ज्यादा पता चलता है। तो गोपियों ने करके दिखाया क्या? वेणु के प्रति हल्की सी ईर्षा। जैसे ईर्षा आई आप समझ जाइए, भाव उथल पुथल होने लगा। पर उतने में ही गोपियां अपने मन से लड़कर, अपने हृदय से लड़कर, आहा, वेणु के प्रति सम्मान भाव उन्होंने जागृत कर लिया कि वाह, वेणु की फिर तारीफ करने लगी। देखो तो कितनी अच्छी है वेणु, सारा दिन हमारे कृष्ण के साथ रहती है। हम तो हमारे काम में व्यस्त रहती हैं, अगर कृष्ण वंशी बजाकर बुलाए विशाखा आ जाओ, हम तो ये सोचेंगे कि कृष्ण थोड़ा फ्री होकर आते थोड़ी देर में। पर ये बंसी, ये वेणु क्या करती है? जब कृष्ण उठाए वो उठ जाती है, कृष्ण रखें जहां रखें वहां पड़ी रहती है। जब तक कृष्ण उसको उठाए ना, तब तक वो नहीं उठती।
क्या बात है। ऐसा करते करते गोपियां मिलकर वंशी की तारीफ करने लगी। उसके बाद गोपियां तारीफ करने लगी किसकी? गौ माता की। कि क्या बात है, ये गौ माता तो देखो कृष्ण के पीछे पीछे चलती है। कृष्ण सीधा जाए तो सीधी जाती है, कृष्ण उल्टा जाए तो उल्टी जाती है, कृष्ण दाएं जाए दाएं, बाएं जाए बाएं, कृष्ण के इशारे पर चलती है। अगर कृष्ण बोले बैठ जाओ तो बैठ जाती है, कृष्ण उनका दूध निकाले तो दूध निकालने देती है, और इतना कृष्ण के लिए इतना दूध निकालती है कि अपने बछड़े तक को भूल जाती है। क्या बात है, प्रेम हो तो गौ माता जैसा हो। तो उसके बाद फिर गोपियों ने प्रार्थना महिमा किसकी बताई? स्वर्ग की देवियों की। क्या बोलकर? कि कभी कभार ऊपर से फूल गिरता हुआ दिखे तो समझ जाना ये फूल किसी देवी ने गिराया है। क्यों? क्योंकि उसकी नजर कृष्ण पर पड़ गई, उसके कानों में कृष्ण की मुरली की तान छिड़ गई। तो वो श्रृंगार कर रही थी, बालों में फूल लगा रही थी, जैसे कृष्ण पर नजर पड़ी, कृष्ण की तान कान में गई, कृष्ण की मुरली की आवाज कान में गई, वो फूल भी गिर गया, श्रृंगार धरा का धरा रह गया। गोपियां कहती है हम तो पूरी सज सवर कर निकलती हैं, वो देवियों को देखो, कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़कर एक झलक कृष्ण की पाने के लिए तड़पती हैं, ऐसे स्वर्ग को छोड़कर वृंदावन में आती है। तो फिर दूसरी गोपी कहती है ओह, स्वर्ग छोड़कर वृंदावन में आती है, तो इसका मतलब स्वर्ग से भी बड़ा हमारा वृंदावन। तो तीसरी गोपी कहती है स्वर्ग से क्या, वैकुंठ धाम से भी बड़ा हमारा वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वैकुंठ धाम, स्वर्ग लोक, सारे लोकों से बड़ा हमारा धाम श्री वृंदावन धाम। फिर गोपियों ने तारीफ करी यमुना मैया की, और यमुना मैया की तारीफ करते हुए क्या कहा? अपनी लहरों के बहाने कृष्ण को गले लगती है और कमल पुष्प कृष्ण के चरणों में लगाती है। और हाँ, ये तो मैं भूल गई, उसमें एक ये भी पॉइंट थी, यमुना महारानी जानबूझकर जलचर को अपने अंदर जगह देती है। जलचर मतलब जो पानी में रहते, जैसे मछली, कछुआ, ये सब, उन सबको जानबूझ के यमुना मैया अपने अंदर जगह देती है। क्यों? यमुना मैया कहती है सिर्फ मेरा ही उद्धार क्यों हो, मेरे साथ साथ आपका भी सबका उद्धार हो जाए। तो यमुना मैया सबको अपने अंदर समेट कर जब कृष्ण स्नान करने आते हैं, तो वो मछलियां कृष्ण के चरणों को जाकर चूमती हैं, चूमती है कृष्ण के चरणों को जाकर। और कृष्ण को जब गुदगुदी होती है तो ठाकुर जी ठा के मार के हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो यमुना जी की लहरें और उठने लगती हैं, मतलब उनका हार्ट बीट तेज हो जाता है। क्या बात है कि कृष्ण जय हो, जय हो। यमुना महारानी की तारीफ, स्वर्ग की देवियों की तारीफ, गौ माता की तारीफ, वेणु की तारीफ आज हमने सुना। परसों वापस मिलेंगे, सेम समय हम मिलने वाले हैं, आप और हम। मैं प्रार्थना करती हूँ परसों की कथा को मिस मत करना। भाव तो मेरा पूरा पूरा था आज ही मैं कंप्लीट करूं, पर जैसे राधा रानी की इच्छा हम अवश्य करेंगे। आज कथा को हम यही विराम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जब हम परसों मिले तो आपको ये वाला आज का टॉपिक याद रहेगा कि आपस में गोपियां क्या डिस्कशन कर रही हैं। इसका मतलब गोपियां हमें भी सिखाती हैं, जब भी मिलो तो कृष्ण की चर्चा किया करो, है ना? तो चलिए कथा को विराम देते हैं। राधा रानी की कृपा से राधा गोपी के हम अभी दर्शन करते हैं जल्दी से। जी, सबसे पहले सभी धन्यवाद जी, सबको राधे राधे। आज बारिश आई है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ बारिश में बारिश, हाँ हाँ, तो उस वजह से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। माता जी अगर 16 माला नहीं हुई होगी तो बताना चाहिए कि कम हुई है। हाँ कोई बात नहीं, अगर 16 नहीं हुई है तो बोलिए। आपका प्रश्न है काजल माता जी कि जब 16 माला नहीं हुई हो तो क्या हमको बोलना चाहिए कि आज हमारी माला कम हुई है? तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आज जितना नियम था ना माला का, उससे आज थोड़ी सी कम हुई है, पर कृष्ण कृपा से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, दैट्स इट। इतना बोलना है। ओके प्यारी, ठीक है। आगे, जय हो जय हो, जय श्री राधे। काजल माता जी कह रही हैं आप बस बताते रहो, हमको आनंद ही आनंद आ रहा है। जय हो। ये आनंद की कथा है ना, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम है सच्चित आनंद, क्योंकि ये कथा ही आनंद की है, तो बस आनंद तो आना ही है।
है ना। माता जी आप 9:30 तक कथा करिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। हुई माँ माँ माँ, जय हो, क्या बात है। विजेता मिश्रा जी हमारी प्यारी कह रही है 9:30 तक कथा करो। मेरी प्यारी, ठाकुर कृपा से जब मौका मिले हम अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर 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 करेंगे। कभी कभी हम ऊपर नीचे भी कर लेंगे, है ना। हो जाएगा, राधा रानी हमसे करवा देंगी। माता जी आप 9:30 तक भी कथा करिए। क्या बात है, अंजू माता जी का भी यही यही हमारा भाव है, जय हो। आपका सत्संग हमारे लिए आनंद है। मनीषा माता जी थैंक यू सो मच। बच्चों की क्लास, नाइशा माता जी, नाइशा माता जी एक्चुअली क्या हो पा रहा है ना कि ये जो सैटरडे संडे का जो समय आ रहा है उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो रहे हैं, है ना। ये जो अभी कमिंग वीकेंड आ रहा है जो गया, उसमें भी, और जो अभी आने वाला है सैटरडे संडे, उसमें भी हम व्यस्त हैं। तो क्यों व्यस्त है तो जरा वो तो बाद में पता चल जाएगा, मतलब कभी क्या सेवा है तो कभी क्या सेवा है, उस वजह से। तो बच्चों का क्लासेस का हल्का सा उतार चढ़ाव आ रहा है, पर मैं और मेरे प्रभु निमिष प्रभु हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से हम शुरू करें। इसलिए हमने एक ही दिन रखा है, संडे, जिसमें हम बच्चों को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे जूम ऐप के थ्रू, और उनको शिक्षाएं देंगे। और राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बस बच्चों की क्लास शुरू हो जाए, ताकि हम आनंद में और आगे बढ़े बच्चों के साथ भी। जय श्री राधे। वेट कर रहे हैं बच्चे, हाँ जी हाँ जी, नाइशा माता जी बच्चों को मेरी तरफ से प्लीज सॉरी बोलिएगा। हम बच्चे जितना वेट कर रहे हैं मैं भी उतना ही वेट कर रही हूँ। और ठाकुर कृपा से इस शनिवार को हमारी सत्संग है, कथा है, एक भक्त के घर, भक्त बहुत सुंदर भक्त हैं वो, राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी की बड़ी प्रेमी भक्त हैं, तो उनके घर पे कथा करने जा रहे हैं। हाउस प्रोग्राम है इस वजह से, है ना। माता जी अगर कोई और हमारे लिए जेलिस हो और हमको तकलीफ दे 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 तो हमको दुख क्यों होता है, उस टाइम पे कैसा सोचना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं इसका उत्तर दे रही हूँ। मुकेश दे कृष्ण गीता में कहते हैं, ओके जी। मुकेश प्रभु जी यहाँ पे बड़ा सुंदर, अगर किसी भी देवी देवता के प्रति हो विश्वास को और बढ़ाता हूँ, कर मेरी तरफ आ जाओ। वाओ, क्या बात है। अच्छा, मुकेश प्रभु जी, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, काजल प्यारी का भी मैं उत्तर दूंगी। मुकेश प्रभु जी आपके प्रश्न का राधा रानी की कृपा से यही उत्तर देना चाहूंगी कि कृष्ण पहले तो कह रहे हैं कि आप जिसको भी मानते हो या जिसको भी मान रहे हो, आप उसमें अपनी आस्था को पूरा लगाओ, अच्छे से लगाओ। और फिर आगे चल के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबको छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। तो मुकेश प्रभु जी का प्रश्न है, तो हम क्या करें, कैसे करें, या थोड़ा सा मुकेश प्रभु जी को समझना है। तो प्रभु जी मैं इसका उत्तर यही देना चाहूंगी, जितना राधा रानी की कृपा से हमने भी समझने का प्रयास किया है, कि कृष्ण यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि देवी, और भगवत गीता में कृष्ण ने ये मेंशन किया है, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे परम धाम को आते हैं। ये भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है। पर कृष्ण यहाँ पर क्यों ऐसा कहना चाहते हैं, इसका मतलब कृष्ण आपको दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों की वाणी से हमने सुना है, बहुत सुंदर बताते हैं। और मैं ये कथा में सुन रही थी, ये लेक्चर सुन रही थी अमोघ लीला प्रभु से, बहुत सुंदर कथा करते हैं अमोघ लीला प्रभु। उनकी वाणी में मैंने सुना कि अमोघ लीला प्रभु कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी कहते हैं ताकि आगे चल के कोई ऐसा ना कहे कि कृष्ण ने कोई हमारे लिए ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। कृष्ण ने केवल अपने आप को प्रेजेंट किया, लो मैं ही हूं, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा कृष्ण नहीं करना चाहते, कृष्ण ऐसा अपने भक्तों से करवाना चाहते हैं कि आपको कृष्ण को एज अ ऑप्शन नहीं चुनना है। कृष्ण ने इसलिए आपको ऑप्शन दिया है बहुत सारे, है ना। कभी आपको बोला देवी देवताओं के पास चले जाओ, कभी बोला यहाँ चले जाओ, कभी बोला वहां चले जाओ, है ना। तो मुकेश प्रभु जी के प्रश्न का यही उत्तर दूंगी कि कृष्ण ने भगवत गीता में ये बात हमारे और आपके लिए कही। कृष्ण ने दोनों रास्ते हमें दिए हैं कि हमें क्या करना है, और ये भी कहा कि आप जिसको भी मानते हैं, मैं उसमें आपकी
विश्वास को और भी दृढ़ कर दूंगा। तो इसका मतलब कृष्ण यहाँ पे ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के रास्ते पे आ गए, कृष्ण के राह में आ गए, कृष्ण की भक्ति में आ गए, तो हमारा भी दृढ़ विश्वास हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को हृदय में उतार कर ये समझ लेना है कि अंततः एट द एंड भगवान श्री कृष्ण कंक्लूजन में, मॉरल में, सार में यही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याजी मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और ब्रैकेट में चुपचाप कह रहे हैं, वैसे बोला नहीं है, दिल में बोला होगा, मेरे पास आ जाओ, आपकी विश्वास को मैं अपने में दृढ़ कर दूंगा। ठीक है। पर इसलिए कृष्ण ने वो कहा है जो आपने कहा पहले, क्यों कहा दो ऑप्शन, तो कृष्ण ने ऑप्शन रखे। अब चूज एनी वन। जैसे भगवत गीता में एक और पॉइंट कृष्ण ने कही कि ये मन आपका मित्र भी है और ये मन आपका शत्रु भी है। तो कृष्ण ने दोनों पॉइंट रखी और दोनों में से कहा कि अब देखो आप किसके पास जाते हो। मन शत्रु बन कभी बन जाता है, कभी मन मित्र बन जाता है। शत्रु बन के, दुश्मन बन के बुरे काम कराता है, मित्र बन के दोस्त अच्छे काम कराता है। अब हमें उस मन को, उस बुद्धि को कैसे हैंडल करना है, वो कृष्ण ने हमारे ऊपर छोड़ा है। अच्छा, कभी आप नहीं भी कर पाओ, कभी आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए कृष्ण ने हमको कथा दी है, इसलिए कृष्ण ने हमको भगवत गीता दी है, इसलिए कृष्ण ने हमको भागवत महापुराण दी है। और मुकेश प्रभु जी, आपसे यही कहना चाहूंगी, ऑलरेडी आप तो ठाकुर के बहुत प्यारे भक्त हैं, नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। पर आपसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि कृष्ण ने तो हमें ऑप्शन दिए, पर हमको उन ऑप्शन में केवल कृष्ण को देखना है। इसलिए एक बार मैं रील, इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, तो अमरेंद्र प्रभु जो मेरे इंस्पिरेशन है, जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, अमरिंदर प्रभु का एक लेक्चर रील में मैंने सुना। अमरिंदर प्रभु कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं अमरिंदर प्रभु, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे लिए। क्या क्या ऑप्शन है? हमें कृष्ण रिजेक्ट करें, या कृष्ण हमको एक्सेप्ट करें, कृष्ण हमको प्यार करें, या कृष्ण हमको इग्नोर करें। कृष्ण के पास बहुत सारे ऑप्शन है हमारे लिए, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कृष्ण के लिए। हमारे पास ओनली वन, कृष्ण। तारो मारो, मर्जी तुम्हारी। उस समय वेणु गीत के भाव में आ जाना चाहिए, वंशी के बारे में सोचना चाहिए। कृष्ण ने बहुत कुछ उसको किया, इग्नोर कर दिया, देखा नहीं, न सेवा एक्सेप्ट करी, कुछ नहीं किया, पर वेणु हार नहीं मानी, वो कृष्ण की सेवा करती रही, तो इसलिए तो आज वो बंसी बन गई, मुरली बन गई। तो आपको भी यही प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ मुकेश प्रभु जी, कि भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता में दो ऑप्शन दे दिए, पर हमें किसी एक को चुनना है। और अब वो कृष्ण देखना चाहते हैं कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त में कितना सामर्थ्य है। मेरी वो वाली बात को मानता है कि जिसको मानो उसमें आस्था बनाऊंगा, या मेरी वो वाली बात को मानता है कि सर्वधर्मान परित्याजी मेरे पास आ जाओ, सबको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। चॉइस हमारी है कि हमको क्या करना है। सबको छोड़ना इसका मतलब नहीं किसी का अपमान करना या अनादर करना। सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण को हृदय में बिठा देना, है ना। आगे आगे बढ़ रही हूँ। दी जानवी जी कह रही है, दी श्री राधे डेली कीजिए कथा हो सके तो। हाँ, हम प्रयास करेंगे डेली करने का। पर जानवी जी, एक दिन छोड़ के एक दिन या दो दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या होता है ना, हमारे हृदय में प्रेम बना रहेगा और वो कथा के प्रति एक्साइटमेंट बनी रहेगी कि आज कथा है, आज हमको मिस नहीं करना है ना। तो ऐसा हमारा भाव आता है। पर कभी श्री जी की कृपा हुई तो हम डेली करेंगे। काजल माता जी का प्रश्न था कि हमारे लिए कोई जेलेसी कर रहा है, कोई पर्सन हमारे लिए जेलिसी कर रहा है, उस टाइम पे हमें बुरा लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं सच बताऊं मेरी प्यारी, हम हमको क्यों, और हमको असर होगा। जब तक हम इस कलयुग में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हम पर क्रोध का भी असर होगा, हम पर प्यार का भी असर होगा, हम पर निंदा का भी असर होगा, जेलिसी का भी होगा। सब सब चीज का असर होगा, बिल्कुल होगा। और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम पर असर नहीं पड़ता, होगा, मुझ पर भी पड़ता है। मुझ पर तो डबल पड़ता है, क्योंकि मैं पगली हूँ, पागल हूँ। हाँ हाँ।
तो काजल, मेरी प्यारी, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जब तक हम और आप इस संसार में हैं, तब तक जेलेसी, गुस्सा, सब चीजों का असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। हम नाराज हो जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। और समटाइम्स तो हम उनके लिए भी प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। वो हमारे लिए जेलेसी कर रहा है, हम भी करते हैं। आप समझ रहे हैं? पर ये तो होता रहेगा, ये तो विधि का विधान है, कलयुग का नियम है, ये होगा ही होगा। पर अगर आप अपने भगवान श्री कृष्ण की दर्शन, भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के नाम को जब आपने स्वीकार कर लिया, तो ये चीज होते हुए भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। होगी आपके साथ। सामने वाला आपकी जेलेसी करना बंद नहीं करेगा, सामने वाला आपकी निंदा करना बंद नहीं करेगा, सामने वाला आपको नीचा दिखाना बंद नहीं करेगा, पर उसका इफेक्ट आपको नहीं होगा। जैसे आपने अभी अभी मुझसे पूछा कि माता जी, इसका इफेक्ट होता है मतलब, तो क्या करे, इसका असर हो रहा है, उस समय ऐसा भाव आ जाता है, तो उस समय क्या सोचना चाहिए? काजल माता जी का प्रश्न था, उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? मैं बताऊं, सोचना कुछ नहीं चाहिए। सोचना कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण भक्ति में ध्यान दीजिए। राधा रानी की कृपा से 2-3 दिन में खुद ही हमारा हृदय चेंज हो जाएगा। वो चीज होती रहेगी, हमको सुनने में भी आएगी, हमको हल्की हल्की इफेक्ट होगी। देखिए मेरा हाथ, देखिए मैं बता रही हूँ, हल्की हल्की इफेक्ट होगी, ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा हमारा पावर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जा रहा है, न कि वो सोचने में कि क्या करें क्या नहीं करें, है ना। वो सोचने में लगाएंगे ना कि जब कोई हमारी जेलिसी कर रहा है, उस समय बोले नहीं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उस समय माया इतनी तगड़ी हो जाती है, उस समय नाम बुला देती है, उस समय जेलेसी जगा देती है। तो बेटर है हमारा एफर्ट उसमें न लगाएं कि जैसे जेलेसी का हो, हम उस समय भगवान का नाम लेंगे। उसमें मत लगाओ ध्यान। ध्यान अभी से, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी से ही अपना हृदय कृष्ण को दे दो। अपने पास समय नहीं बचेगा कोई और बात सोचने का। चीजें होगी, आई रिपीट, चीजें होगी, पर उसका असर हम पर नहीं होगा, असर केवल कृष्ण पर होगा। माता जी, ये मंथ तो मेरा काम आफ्टरनून में ही खत्म हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से शाम को होगा। बट मुझे दुख हो रहा है कि मैं वहां पे क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओह, मेरा मन ऐसा क्यों? मेरा मन अच्छा ही कुछ ना कुछ उपाय ले रही है, कुछ ना कुछ उपाय डाल रही है, और सब सब मंगल होगा, आप चिंता ना करें। क्योंकि अभी मेरे पास किसी भक्तों का भी मैसेजेस आए हैं, 2-3 भक्तों का, कि माता जी क्या आप टाइमिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि वो कोई भक्त ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो हमने कहा ऊपर नीचे करने का प्रयास करेंगे। तो जब तक हम ये हमारा ये समय चल रहा है तब तक ठीक है। राधा रानी सब कृपा करेंगे, आप निराश मत हो। श्री जी आपके भाव को देख रही हैं, और मुझे ये जानकर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ये चीज आपको बहुत असर कर रही है कि मुझे कथा नहीं मिलेगी। तो कथा से जब वो विरह आ जाता है ना, तो हृदय बड़ा व्याकुल हो जाता है। आपको प्रणाम काजल मेरी प्यारी, आपको प्रणाम। आप इस भाव, ऐसा भाव आप रख रहे हैं, आपके भाव को राधा रानी जरूर पूरा करेंगी। कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा, डोंट वरी। ओके जी। मैं बस कथा को विराम देते हुए राधा गोकुलानंद का हम दर्शन की ओर चल रहे हैं। अंजू माता जी, आपके पास कृष्ण और राधा रानी की कृपा है, बताओ अभी कैसे? आप ही हरे राम, हरे राम के दुपट्टे अच्छा उल्टा वेयर किए हो, ये तो कृपा ही आपके पास। अच्छा, वाह, ये तो हमने पहना हुआ है, हाँ सच्ची। तो बस हरि नाम ही ओढ़ रखा है, हरि नाम की चद्दर ओढ़ रखी है अंजू माता जी। थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए कि कृष्ण की कितनी कृपा है। नहीं, ऐसे रिमाइंड कराना चाहिए। थैंक यू मेरी प्यारी जी। आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद। आम, जी, बस हम आपके सभी के, मैं उम्मीद करती हूँ सबके भाव को हमने पढ़ा और बताने का प्रयास किया। अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी, राधा रानी की कृपा से। जय हो। चलिए, राधा गोकुलानंद आ गए हैं क्या हमारे पास? अगर राधा गोकुलानंद आ गए हैं तो जल्दी जल्दी हम उनके दर्शन करते हैं, प्यारे गोकुला के। जय श्री राधे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। शायद आज गोकुलानंद नहीं है, हमारे नाथ कहाँ गए? गोकुल प्रभु जी शायद अभी ज्वाइन नहीं है।
गोकुल प्रभु जी। अम, आज गोकुल प्रभु भी बाहर थे पूरा दिन, तो उस वजह से शायद गोकुल प्रभु के दिमाग से निकल गया होगा ठाकुर का दर्शन कराना। पर कोई बात नहीं, इच्छा तो बड़ी थी कि प्यारे राधा गोकुलानंद के दर्शन हो जाए आप सभी भक्तों को। हम तो प्रयास कर रहे हैं हो जाए, बस जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। हम 2 मिनट और वेट करते हैं कि गोकुलानंद बस जल्दी आ जाए। कल की लीला की तैयारी में लगे होंगे। वाह, उमा माता जी थैंक यू सो मच मुझे रिमाइंड कराने के लिए। आई एम सॉरी, मैं भूल गई, आई एम सॉरी। उमा माता जी थैंक यू, काजल माता जी थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए मुझे। कल की लीला, कल है 14 तारीख। आप सभी भक्तों को पता है कि अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू हो गई, जो कि 21 दिन चलेगी। कल की लीला जो है वो है गोलोक धाम लीला। देखो आज ही हमने गोलोक धाम का नाम लिया, है ना। और कल, कल की लीला बहुत अद्भुत होने वाली है। कल आप स्वयं देखेंगे कि कल गोकुलानंद और राधा रानी क्या लीला कर रहे हैं, है ना। तो आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आप गोकुलानंद के, अगर आप इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, प्लीज जाइएगा। राधा गोकुलानंद आपके अपने हैं। गोकुला का घर आपका खुद का घर है। कभी इस विचार में नहीं जाना। मुझे काफी भक्त प्रश्न करते हैं, हरिप्रिया माता जी हम इस टाइम पे जा सकते हैं क्या, आप इन्फॉर्म करिए ना अपने मम्मी पापा को, हम जाएं क्या, गुस्सा तो नहीं हो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा माता पिता तो बल्कि नाचेंगे, खुश होंगे कि भाई आप आ रहे हो। प्लीज, प्लीज आप जाइए गोकुलानंद के पास। उमा जी तो कह रही हैं पीसफुल प्लेस, क्या बात है। उमा माता जी के लिए गोकुलानंद का स्थान एक आनंद और शांति का स्थान है। और जहां आनंद और शांति मिले वहां तो हमको भागे भागे जाना चाहिए। तो कल राधा गोकुलानंद की लीला है। लीला कौन सी है? गौलोक धाम लीला। अब उस गौलोक धाम लीला में गोकुलानंद क्या करने वाले हैं वो आपको कल ही पता चलेगा, है ना। आपसे प्रार्थना है खूब दर्शन का आनंद लीजिए, खूब प्रेम गोकुलानंद से करिए, और ऐसे ही उनकी लीलाओं का वेट करते रहिए कि कैसे अलग अलग वो लीला करते रहेंगे राधा गोकुलानंद। ठीक है, तो चलो आज लगता है हमारे गोकुलानंद थोड़े से हमारे साथ अगर जी, आनंदी, आनंदी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो क्या आप गोकुल प्रभु जी को कॉल कर सकते हैं जल्दी से? कोई गोकुल को या पिताश्री को तो कोई जल्दी से आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दर्शन हो जाए, बिना दर्शन कोई न जाए, है ना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस गोकुलानंद 1-2 मिनट में आ जाएंगे। पर मैं, हाँ तब तक ठाकुर जी आए आपसे पूछना चाहूंगी आप भक्तों से, क्या आपने तिरुपति बालाजी और महालक्ष्मी रूप में दर्शन किया गोकुलानंद का? कैसे लगे? और अगर अच्छे लगे हैं तो तुरंत आपको कहना है हरे कृष्णा। बस एक शब्द में कहना है हरे कृष्णा, बात ही खत्म। हम समझ जाएंगे वो हरे कृष्ण भाव में आपका सारा का सारा भाव आ गया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, क्या बात है, क्या बात है। उमा माता जी कह रही है लास्ट लीला के टाइम पे मैं एग्जैक्टली उनके भोग के टाइम पे पहुंची, जैसे गोकुला वॉज वेटिंग फॉर मी ओनली टू टेस्ट माई खीर। वाओ, क्या बात है, जय हो। उमा माता जी सच बता रही हूँ, गोकुला आपकी खीर का ही वेट कर रहे हैं। और मेरा तो ये हृदय कह रहा है, पता नहीं क्यों, ये मेरे शब्द नहीं कह रहे, मेरा दिल कह रहा है। जैसे ही वो खीर देखी होगी और अपने हाथों से राधा रानी ने गोकुला को खिलाई होगी और गोकुला ने राधे को खिलाई होगी, और उस समय दोनों आपकी खीर को खा के बड़े आनंदित हुए होंगे, बड़े आनंद। ये एकदम बात पक्की है। तो आप सभी ने दर्शन किए तिरुपति बालाजी और महालक्ष्मी के स्वरूप में। भक्त पहचान ही नहीं पा रहे थे कि गोकुलानंद ऐसा स्वरूप, वो गोकुलानंद का कृपा और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद और आप सभी भक्तों का साथ, जो सेवा में जुट गए हैं, सेवा में लग गए हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी भक्तों का भाव देखकर। रीति रॉय जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, आई एम न्यू हेयर, आप बता सकते हैं गोकुलानंद जी का रूप कहाँ है? राधा गोकुलानंद का स्वरूप मुंबई, मुंबई में एक जगह है, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है उल्हासनगर। रीति रॉय जी, उल्हासनगर जहाँ पे राधा गोकुलानंद विराजमान है,
उल्लासनगर एक प्यारा सा छोटा सा शहर है, राधा गोकुलानंद का घर है। तो अगर आप कभी जाना चाहें, और मैं तो प्रार्थना करूंगी आप प्लीज जाएं, अगर आप मुंबई के आसपास हैं तो आप गोकुलानंद का दर्शन करिए। मुंबई में उल्लासनगर शहर में राधा गोकुलानंद विराजमान है। तो रिद्धि रॉय जी, आपको एड्रेस वगैरह भी चाहिए, हम शेयर कर देंगे, है ना। आप बिल्कुल जाइए, आनंद से जाइए। आनंदी मैसेज कर रही है बस 2 मिनट में गोकुलानंद के दर्शन हो रहे हैं। चलिए, बस गोकुलानंद आ रहे हैं, एक झलक उनकी पाकर हम फिर मिलने वाले हैं परसों। परसों मिलेंगे और मिलकर गोपियों की इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने जो सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको भी आनंद आया होगा, है ना। प्लीज शेयर एड्रेस, हाँ एड्रेस भी हम भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। गीता मैम, प्लीज आप हमारा एड्रेस भेज दीजिए। हाँ, जय श्री राधे। गीता मैम, मैसेज में एड्रेस प्लीज लिख लीजिए ना। तो जिन्होंने अभी मैसेज किया है, गीता तलरेजा जी, वो हमें अभी आप सभी को मैसेज बॉक्स में आप प्लीज चेक करिए, आपको एड्रेस लिख के भेज रही है। गीता मैम, आपको एड्रेस पता है? अन्यथा हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए। और भक्तों को, हाँ आ गया, बताओ बताओ, बोलने की भी जरूरत नहीं, आ गया सीधा। शेरावाली कॉम्प्लेक्स, 5th फ्लोर, अंबेडकर चौक, उल्लासनगर 3। ठीक है, आप कृपा करके जाइए, बहुत आनंद आएगा और बस हृदय खुश हो जाएगा। गीता मैम, ओल्ड शेरावाली कॉम्प्लेक्स, चोपड़ा कोड भी मेंशन कर दीजिएगा ना प्लीज गीता मैम। ओल्ड शेरावाली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 2 शेरावाली है, तो ऐड कर लीजिए ओल्ड शेरावाली कॉम्प्लेक्स, 5th फ्लोर, बी विंग, चोपड़ा कोट, नियर अंबेडकर चौक, उल्लासनगर 3। ठीक है, मैं पलावा सिटी में रहता हूँ जी, आप प्लीज जाइए। पलावा सिटी थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। प्लीज आप जाइए, आप पलावा सिटी में रहते हैं, शायद डोंबिवली साइड आता है ये, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज गोकुलानंद के दर्शन करने जाइएगा, ठीक है। आइए, हम हमारे ठाकुर को बड़ा समय लग रहा है आज, ये क्या बात होगी बताइए। जबकि जबकि हमारी तो बात हुई हमारे ठाकुर से, तब तक तो सब बढ़िया था। आज हमारे ठाकुर को बड़ा समय लग रहा है, क्या बात होगी पता नहीं, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, कृष्ण का इंतजार करने में भी एक अपना ही अलग आनंद है ना। हाँ, अमिता कह रही है दीदी तब तक कीर्तन, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। तब तक हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं, गोकुलानंद आ जाएंगे, है ना। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। श्यामा प्यारी की जय, राधा रानी की जय। श्यामा प्यारी की जय, राधा रानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। बोलो भक्तों की प्यारी की जय जय जय। बोलो भक्तों की प्यारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। बोलो कीर्ति कुमारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। बोलो कीर्ति कुमारी की जय जय जय। राधे राधे राधे, जय जय राधे। जय जय राधे राधे राधे। जय जय राधे। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना, ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, होठों पर मिलेंगे ओ मोहना, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, कीर्तन में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, कीर्तन में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। राधे 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 श्यामा 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 ओ राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे श्यामा 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 हो राधे 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 राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और की हमें अब परवाह भी नहीं है। किसी और की हमें अब परवाह भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम मुझ पर करे आम हो रहा है। तेरा करम मुझ पर करे आम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गोकुला, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पिताजी पहुंचे हैं, अब दर्शन होंगे। अच्छा अच्छा, पक्का गोकुलानंद कहीं बाहर है। गोकुलानंद कहीं बाहर, आई मीन गोकुलानंद का परिवार बाहर है, इस वजह से, वरना अन्यथा कभी ऐसा होता नहीं।
चलिए, गोकुलानंद आ गए हैं। बड़े प्रेम से राधा रानी का नाम पुकारना है। जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे 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 राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे 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 राधे, जय जय राधे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय हो। चलो, राधा गोकुलानंद ने इस बहाने हम सबसे कीर्तन करवा लिया, भजन करवा लिया। ये भी राधा गोकुलानंद की विशेष 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 कृपा। आइए हम सब मिलकर राधा गोकुलानंद का दर्शन करते हुए हमारी प्यारी राधा रानी का मुखमंडल देखो। जय हो। कल लीला है गौलोक लीला, गौलोक धाम लीला। गोकुलानंद के पास अवश्य जाइए दर्शन करने। कल आप श्री जी का स्वरूप ही कुछ अलग देखेंगे। कल आप राधा रानी का मुखारविंद का जो निखार है वही कुछ अलग देखेंगे। आप देखिएगा, आप नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा। कल हमारी श्री जी की मधुर मुस्कान हो जाएगी, हमारे गोकुलानंद की हंसी और निखर आएगी। वैसे तो निखरी है नो डाउट, पर और निखर कर आएगी। आइए, राधा गोकुलानंद का हमने दर्शन किया। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनको ठाकुर को देखते हुए वो वाली पंक्ति याद आ रही है। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रज बाला, ग्वाले बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। गोकुलानंद का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ठाकुर की बड़ी सुंदर दर्शन, बड़े प्यारे दर्शन देखे। मोर पंख भी और जोर जोर से ओए होए होए। ठाकुर जी भी हमें देखकर खुश हो गए, क्योंकि आज गोकुलानंद को हमसे मिलना था। मैं सच बता रही हूँ, आज गोकुलानंद स्वयं चाहते थे कि वो हमसे मिले। इसलिए तो गोकुलानंद भी हमें वेट कराया। वो चाहते तो बस हृदय में भाव आ जाता, हम भी बोलते राधे राधे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, है ना। पर गोकुला को, आपको, मुझको, हम सबको गोकुलानंद को देखना था। तो आइए हम ठाकुर जी का दर्शन सौभाग्य लेते हुए हम कथा को विराम करते हैं। ठाकुर की बड़ी कृपा है, राधा गोकुलानंद की बड़ी कृपा है हम पर, आप पर, हम सब पर। आइए प्रेम से मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करिए। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए गोकुला बलराम का भी दर्शन जल्दी से करा देती हूँ। जल्दी से प्रेम से हम और आप ठाकुर का दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम, गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम, गोकुला बलराम, गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। आइए सभी मेरे साथ हाथ उठाते हुए ठाकुर का दर्शन करते हुए बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेणु गीत की जय, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी मुरली की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, आज के आनंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरि हरि बोल। जय हो, जय हो। धन्यवाद। राधा गोकुलानंद की जय हो। धन्यवाद। हरि बोल।